हर कोई शनि के लिए बात करता है कि शनि आया है तो ऐसा हो जाएगा, शनि जा रहा है ऐसा हो जाएगा। लेकिन मध्यम चरण की बातें बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि मध्यम चरण शनिदेव की साढ़े साथी का वो समय होता है जहां शनिदेव आपको फल देंगे और देकर के रहेंगे, अच्छे और बुरे आपके कर्मों के मुताबिक। यहां पे आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि शनि आपके लिए अच्छे फल दे रहे हैं या बुरे दे रहे हैं। यहां पे तो जैसे आपके कर्म हैं वैसे शनिदेव फल देते हैं। 9 ग्रहों में शनिदेव की व्याख्या बहुत अच्छी और हर जगह शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। लेकिन शनिदेव को न्याय के देवता के साथ में ही कर्म का देवता भी कहा जाए तो यहां कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ही एकमात्र ग्रह हैं जो कहते हैं आप कर्म करो और उसके बाद में फल की इच्छा करो। आप कर्म करते चले जाओ और आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कर्म के देवता जो कर्म भाव बनता है वहां के शनिदेव ही होते हैं, और लाभ भाव जो बनता है, जो कर्म करके आप लाभ कमाएंगे, वह भी शनिदेव के अधीन ही होता है। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कर्म के और फल के देवता शनिदेव हैं। करियर को स्टेबल करना या नहीं करना ये शनिदेव के हाथ में है। और शनि का व्यवहार आपको भली भांति समझ में आया होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले 5 सालों में, जब से यह शनि की साढ़े साथी चल रही है, लगभग 5 साल होने को है, तो इन 5 सालों में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शनिदेव किस तरह से, क्या पैटर्न है शनिदेव का चलने का। शनिदेव वक्र अवस्था में अभी चल रहे हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वक्र अवस्था में ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में वक्री होते हुए गोचर कर जाएंगे। और आप पे क्या प्रभाव लाना है, अगर इसको समझना है तो अपने को राहु को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो है वह राहु के अधीन नक्षत्र हो जाता है। राहु उस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में जाएगा तो उस नक्षत्र के स्वामी के एट्रीब्यूट्स अपने में लेकर के आएगा, उसके प्रभाव अपने अंदर भी समाहित कर लेगा। तो बात यहां पे यही बनती है कि शनि राहु के एट्रीब्यूट्स अपने में धारण करने वाले हो जाएंगे। अब यहां पे केवल इतनी सी बात होती ना, तब तक तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये शनि का ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन बात है राहु की भी। राहु ग्रह भी अभी के समय में, जो राहु तो हमेशा वक्री ही चलता है, राहु ग्रह के अभी आप देखोगे तो वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनिदेव का हो जाता है। तो आपको सीधा सा यहां पे समझ में आएगा कि शनि ग्रह का जो नक्षत्र है और जो राहु का नक्षत्र है, यह दोनों ही ग्रहों ने क्या किया, एक्सचेंज बन गए। इन्होंने ना नक्षत्र बदल लिए आपस में। अब राहु जहां बैठा है वहां पे शनि के प्रभाव लेकर के आएगा राहु, और जहां शनि बैठा है वहां राहु की तरह यह काम करना शुरू कर देगा। अब शनि ग्रह जो है आपके खुद की राशि या खुद के लग्न में चल रहा है, कुंभ राशि के। शनि यहां पे क्या करेगा, शनि यहां पे राहु की तरह और खुद के भी प्रभाव मिले जुले देगा। शनि यहां पे मेहनत भी करवाएगा, शनि यहां पे आपको मतलबी भी बनवाएगा। शनि आपको यहां ये नहीं कहेगा कि तुम मेहनत मत करो, शनि यहां पे मेहनती बनाएगा, आपको मेहनत बहुत ज्यादा अधिकता में मेहनत करवाएगा। लेकिन खुद का मतलब साध रहे हो या नहीं रहे हो, यह भी यहां पे यही शनि आपको बताएगा कि केवल फ्री में काम ही मत करो, उसका सोचो कैसे काम करना है, ये सोचो। ये सब चीजें यहां पे शनि आपको देगा। शनि यहां पे आपको भ्रमित भी कर सकता है। जिन लोगों के कुंडली में, जिन लोगों के लग्न चार्ट में शनि बुरी अवस्थाओं में है, अगर शनि उस समय में भी आपके चार्ट में भी वक्री है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल सकती है। जिन लोगों के राहु बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं लग्न चार्ट में, उनके भी यह शनि अभी के समय में बहुत अच्छे परिणाम नहीं। अदरवाइज यहां पे जिन लोगों के 6, 8, 12 में अगर शनि बैठे हैं उनको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। जिन लोगों के राहु 3, 6, 8 और 10 में बैठे हैं उनको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर के बात ऐसी बन रही है।
अब यहां पे शनिदेव और क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाते हैं तो आपको मेहनत तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर बुरे हैं तो आलसी भी बना सकते हैं। इसको है ना, इसको शनि को ठीक करने का एक ही उपाय है, जहां शनि बैठे हैं, जहां जहां देख रहे हैं वहां के प्रभाव में कर्म करना शुरू कर दिया जाए तो यह ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाएगा, बुरे परिणाम नहीं देगा फिर। तो यहां पे इसका तो ये परिणाम अपने को मिलेगा। अब बात करते हैं शनिदेव के आगे बढ़ करके कि और कहां पे प्रभाव शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। शनिदेव के पास में तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं होती है और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है, यह विशेष दृष्टियां शनिदेव के अलावा किसी को नहीं मिली है। तीसरी दृष्टि जो सबसे नजदीक की है। अब आप समझें शनिदेव का महत्व क्या होगा शनि का, कि तीसरी दृष्टि जो सबसे नजदीक की मिली, जब दृष्टियां दी गई भगवान महादेव के द्वारा, तब कितना पोटेंशियल होगा शनिदेव में, कितनी उन्होंने उस शनिदेव की देखी होगी कि इनकी क्षमताएं क्या है, तब इनको तीसरी दृष्टि सबसे नजदीक की, अर्थात कि कितना भी कोई नजदीक हो, तुम्हें अपने पथ से भटकना नहीं है, ये शनिदेव को मिली है दृष्टि तीसरी। 10वीं दृष्टि, कितना ही दूर चला जाए बुरे कर्म करके उसको सजा देने का अधिकार भी है तुम्हारे पास। तो कुल मिलाकर के ये भी एक बनता है शनिदेव के लिए। और वैसे अगर मैं बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव की देखिए 7.5 है, दैया है, तो और महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, इन सबको मिलाकर के आप देखोगे ना तो जीवन का एक बहुत मोटा समय शनिदेव के अधीन निकलता है, किसी के भी इंसान के। तो यहां शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब यहां पे बात करेंगे अपन तीसरी दृष्टि की। तो तीसरी दृष्टि में परिणाम क्या लेकर के आएंगे शनिदेव। शनिदेव यहाँ पे राहु की तरह हुए हैं, तो यहां पर आप जो है नहीं वो दुनिया को दिखाना शुरू कर देंगे। यहां पे जो लोग भी फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ये दिखावे के काम करते हैं, जो लोग सेल्स का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय काफी हद तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु के प्रभावों के साथ में होंगे ये। और कब तक होंगे, 5 अक्टूबर से लेकर के यह होंगे 26 दिसंबर तक का समय। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 26 दिसंबर तक यह रहेंगे ऐसे ही चलते हुए। तो यहां पे ये परिणाम। अच्छा, यहां से रोजमर्रा की जिनकी इनकम कुंभ राशि वाले जातकों को टूटी, वह अपने नए नए आइडियाज लेकर के आएंगे, नए नए थॉट्स लेकर के आएंगे, नए नए युक्तियां लेकर के आएंगे, जिससे आपके रोज की इनकम कैसे बढ़ाई जाए यह भी शनिदेव आपको सिखाएंगे यहां से। तो यहां पर यह परिणाम अच्छा है, क्योंकि पराक्रम को यह लग्नेश या राशि स्वामी खुद दृष्टियों के साथ में राहु सम्मत बन के आपको देख रहा है। तो यहां पे ये परिणाम अच्छे देने वाला बनेगा। फिर आप कहेंगे कि शनि जैसे ही शतभिषा को छोड़ देंगे उसके बाद फिर परिणाम थोड़े कम होंगे, लेकिन इस समय में तो परिणाम अच्छे दिखते हैं अपने को। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है और यहां पे श्योर फल देते हैं शनिदेव। शनि की जब दृष्टि 7वीं सप्तम भाव पे जाती है तो वह पति पत्नी के आपसी जो संबंध होते हैं ना, वो थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के बन जाते हैं। तो या तो पति हो जाएगा ऐसा, या पत्नी हो जाएगी ऐसी, सब चीजें ठीक चलती है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी है ना एक दूसरे को समझने की क्षमताएं थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर कोई अच्छा ग्रह परिणाम ना ला रहा हो सप्तम भाव पे तो। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो यहां आप देखिए शनि की दृष्टियां हैं, यहां पे पूरे परिणाम यहां पे देते हुए नजर आएंगे। अब शनि राहु की तरह हुए हैं, भ्रमित करने वाला ग्रह कह लो, दिमाग वाला ग्रह कह लो, या राहु को भूखा ग्रह कह लो, तो यह सप्तम भाव की भूख बढ़ाएगा। यहां पे यहां जो शादी करने लायक लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए भी यह समय है, क्योंकि राहु के सम्मत बन गए, राहुवत हो गए ना शनि, तो यह राहु कैसे भी करके दिलाता है चीजें। तो शनि भी यहाँ पे साम दाम दंड भेद करके सप्तम भाव को एक्टिव कर देंगे।
पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे करवाएंगे, और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी यह समय अच्छा है, शादी कर सकते हैं। यहां से व्यापार के लिए भी यह परिणाम काफी ठीक ठाक देने वाले हैं, या कहूं ठीक देने वाले हैं, बहुत अच्छे नहीं, ठीक देने वाले हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें, 10वीं दृष्टि में यह शनिदेव डायरेक्ट आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और कर्म क्षेत्र को शनिदेव का देखना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ना केवल शनिदेव, यहां पर राहु भी देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से, और यहां पर ही बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से यहां पे देखेंगे, बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि होगी। तो यहां आप कह सकते हैं 3 ग्रह एक साथ एक ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और यहां पे परिणाम चाहे कैसे भी हो आने जरूर है। अब कैसे परिणाम होंगे वो समझना है तो आपको अपने चार्ट को समझना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, गोचर की अगर बात करें तो शनिदेव कर्म बढ़ाते हुए नजर आएंगे, काम दिलाते हुए नजर आएंगे। फिर राहु जो है वह अपना पूरा माइंड लगा देंगे, क्योंकि 9वीं दृष्टि यहाँ पे पूरा माइंड लगाएंगे यहाँ पे कि कैसे भी करके इस भाव को एक्टिव किया जाए। तो जिन लोगों के कर्म क्षेत्र या करियर स्टेबल नहीं है उनके लिए तो यह समय काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति लग्न चार्ट में बुरी अवस्थाओं में बैठा है तो यह गोचर में भी आपको यहां कर्म क्षेत्र में परेशानियां देगा, बढ़ोतरियां जरूर करवाएगा, लेकिन कर्म क्षेत्र को पहले परेशान कर देगा, पहले कोई भी काम होने से पहले परेशान करेगा। ये बृहस्पति का काम आपके लिए बनता है। अब यहाँ पे परिणाम इस प्रकार से मैंने बताया, आने वाले समय में बृहस्पति ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, और बिल्कुल 4 दिन बाद में ही हो रहे हैं, तो इसके भी परिणाम आपके आएंगे। जल्द ही आपके सामने बृहस्पति का भी एक वीडियो हम रिलीज करेंगे, वह भी आप कार्यक्रम देखिएगा। और ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आपका सपोर्ट हमें शेयर करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके ही मिलेगा। ये बात पूर्ण गोचर की थी। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, पहले शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।